दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का नाम तो आपने सुना ही होगा। भारत के एयरफोर्स पायलट जिनका MiG-21 विमान उस समय धराशायी हो गया था जब साल 2019 में ये वीर जवान पाकिस्तानियों से लोहा ले रहा था। इस हमले के चलते अभिनंदन पाकिस्तानी सरजमीन पर जा गिरे, जहां वहां की सेना ने बंदी बना लिया। हालांकि महज 60 घंटों के भीतर ही अभिनंदन पाकिस्तान से वापस अपने वतन भारत लौट भी आए। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि अभिनंदन से पहले भारत के कई और भी जाबाज सिपाही पाकिस्तानी धरती पर जा गिरे थे और ठीक उसी तरह वो बंदी भी बनाए गए। विंग कमांडर धीरेन्द्र सिंह जाफा कुछ ऐसे ही नामों में से एक नाम है जिन्हें कभी पाकिस्तान ने बंदी तो बना लिया था, लेकिन बंदी बनाकर रख न सका, वो भी तब जब खुद उसके देश की सरकार उसे तत्काल छुड़ा पाने में नाकाम हो गई। इसकी शुरुआत होती है 5 दिसंबर साल 1971 को। युद्ध शुरू हुए अभी मात्र 48 घंटे ही बीते थे, तभी स्क्वाड्रन लीडर DS जाफा अपने फाइटर प्लेन लेकर पाकिस्तान में घुस गए और जमीन पर मौजूद पाकी तोपों को नष्ट करने लगे। इसी बीच विमान भेदी तोपों की कुछ गोलियां जाफा के विमान पर जा लगी और उनका विमान ध्वस्त हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो दुश्मन की गोलियों का शिकार होते, जाफा ने सीट इंजेक्शन का बटन दबाया, फिर पैराशूट की मदद से खुद को विमान से दूर कर लिया और जमीन पर जा गिरे। इस तरह जाफा की जान तो बच गई, लेकिन इससे पहले कि वो संभल भी पाते, सैकड़ों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमलावर हो गए। ये भीड़ पाकिस्तानी नागरिकों की थी जो उन्हें लूटने के साथ साथ उन्हें जान से मारने के इरादे से भी आई थी। हालांकि वो सभी जाफा के पास मौजूद सामान को लूटने में तो कामयाब हुए, लेकिन इससे पहले कि जाफा उनका शिकार भी बनते, पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय जवान को बचा लिया। लेकिन इस बीच बचाव में जाफा को अच्छी खासी चोट आ गई और उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। युद्ध बंदी की हैसियत से जाफा को जेल भी हुई, लेकिन खुद जाफा ने अपनी आप बीती में बताया कि उनके इलाज से लेकर उनकी तीमारदारी में पाकिस्तानी सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी, साथ साथ दुश्मनी का धर्म भी निभाया। इसीलिए एक तरफ जहां उनका इलाज किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जेल की कोठरी में रखकर हर दिन उनसे पूछताछ भी होती। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन वो हुआ जिसका अंदाजा खुद DS जाफा को भी नहीं था, जब उन्हें पता चला कि उनके कुछ अन्य साथी भी उसी जेल में बंद हैं, जहां वो अब तक खुद को अकेला समझ रहे थे। और ये तब हुआ जब जाफा के कानों में ये सर की ऐसी आवाज आई जिसने जाफा की आंखों में आंसू तक ला दिए। दोस्तों, हम और आप शायद उस पल को महसूस भी ना कर सकें जब अपने देश की रक्षा करते हुए एक सिपाही को ये एहसास होता है कि अब कुछ ही पलों में उसकी मौत होने वाली है, देश के लिए वो शहीद होने वाला है। कुछ ऐसा ही हाल जाफा का भी था और तभी किस्मत ने उन्हें उनके साथियों से मिलवा दिया। वो 12 साथी जो उन्हीं की तरह पाकिस्तानी सेना द्वारा युद्ध में बंदी बनाए गए थे। लेकिन इससे पहले कि जाफा ये समझ पाते कि एक ही सेल में रहते हुए आखिर इतने दिनों तक उनकी मुलाकात किसी से भी नहीं हुई और अब अचानक सभी साथी इकट्ठा हो गए, तभी उनके सामने रावलपिंडी जेल के इंचार्ज उस्मान हामिद आए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, जनाब, हमने सोचा क्यों ना क्रिसमस का जश्न साथ मिलकर मनाया जाए। ये बात सुनकर जाफा के साथ साथ बाकी सब भी हैरान रह गए, क्योंकि अपने दुश्मन से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद वो भी जंग के दौरान किसी को भी नहीं थी। लेकिन वो समय हैरानी का नहीं बल्कि जश्न मनाने का था, जिसे दोनों देशों के सैनिकों ने सब कुछ भुलाकर अच्छे से मनाया। जश्न के बाद एक बार फिर सभी कैदियों को उनके सेल्स में बंद कर दिया गया और DS जाफा को भी रावलपिंडी जेल की सेल नंबर 5 दी गई, जिसमें पहले से ही उनके 3 साथी मौजूद थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल और फ्लाइट ऑफिसर हरीश सिन्हा जी। ये तीनों अफसर भी विमान की खराबी के चलते पाकिस्तानी सेना द्वारा बंदी बनाए गए थे। जंग लगभग खत्म होने के कगार पर आ गई, लेकिन कई और दिन बीत जाने के बाद भी बंदियों की रिहाई का कोई फरमान नहीं आया। तब चारों साथी ये समझ गए कि सेल में रहते हुए वो कभी भी मारे जा सकते हैं और इससे पहले कि एक गुमनाम मौत उनके सेल में भी दस्तक देती, जाफा के तीनों साथियों ने एस्केप प्लान की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि जाफा इस प्लान के हक में तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस षड्यंत्र का कभी विरोध भी नहीं किया, क्योंकि एक सैनिक की ट्रेनिंग में ये शामिल होता है कि अगर वो युद्ध के दौरान बंदी बना लिया जाए और उसकी रिहाई के आसार भी खत्म होने लगे, तो फिर उसे जेल से भाग निकलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और इसी के चलते जाफा के तीनों साथी चम्मच और छुरी की मदद से दीवार में सुराख करने लगे। हर दिन जैसे ही शाम ढलती, सभी साथी दीवार में छेद करने में जुट जाते। ये सिलसिला करीब 1 महीने तक चला और इस तरह 14 अगस्त की रात तीनों कैदियों को वो मौका मिल गया जब तीनों कई मीटर लंबी सुरंग की मदद से जेल से भागने में कामयाब हो गए और जेल प्रशासन को इसका आइडिया तक नहीं हुआ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर जेल से भागने में जिनका सबसे बड़ा हाथ था, उन्होंने बताया कि वो भारतीय सीमा की तरफ न बढ़कर अफगानिस्तान की ओर जाएंगे, क्योंकि पारुलकर के पास पाकिस्तान का नक्शा पहले से मौजूद था, जिसके अनुसार अफगानी बॉर्डर वहां से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर था, जबकि भारत की ओर जाने में उन्हें कई दिनों का समय लगने वाला था। साथ ही पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़े जाने का खतरा वो अलग। इसीलिए मैप के अनुसार तीनों ही साथी लंदी खाना रेलवे स्टेशन की तलाश में गए और उसी दिशा में बढ़ते रहे। ये वो जगह थी जो मैप के अनुसार अफगानिस्तान के सबसे करीब
थी। लेकिन जैसे ही तीनों सैनिकों ने वहाँ मौजूद लोगों से इसके बारे में पूछा तो पता चला कि ये लंदीखाना नाम की कोई जगह नहीं मौजूद है, बल्कि इस नाम का एक स्टेशन हुआ करता था, वो भी अंग्रेजों के जमाने में, जो आजादी के बाद ही बंद कर दिया गया। इस पूछताछ के चलते वहाँ मौजूद लोगों को तीनों सैनिकों पर शक होने लगा, जिसके चलते सभी लोग उनसे तरह तरह के सवाल करने लगे। हालांकि पारुलकर और उनके दोनों साथियों ने कॉन्फिडेंस के साथ भीड़ के सवालों के जवाब दिए और अपने नकली नाम बताकर लोगों को बहलाने का प्रयास भी किया, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने और इससे पहले कि वो तीनों भागने का प्रयास करते, लोगों ने उन्हें दबोच लिया और पास के थाने में मौजूद तहसीलदार के हवाले कर दिया। लेकिन कहते हैं वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, और फिर ये तीनों भारतीय भी थे। पारुलकर ने अपना नाम फिलिप्स बताकर तहसीलदार को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद समय उनके खिलाफ हो चुका था, इसीलिए तहसीलदार ने उनकी एक नहीं सुनी और वो ये भी समझ गया कि वे तीनों या तो भारतीय हैं या फिर बंगाली, लेकिन पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से वहाँ मौजूद भीड़ तंत्र, जो पहले ही इस बात पर अडिग थी कि वो तीनों हिंदुस्तानी जासूस हैं और जंग के चलते इतने क्रोधित कि बस किसी तरह तीनों भारतीय उनके हवाले कर दिए जाएं और वो लोग उन्हें जान से मार दें। तभी पारुलकर ने एक बार फिर अपनी चाल चली और तहसीलदार से रावलपिंडी जेल के इंचार्ज उस्मान हामिद से बात करने की गुहार लगाई। पारुलकर ने बताया कि उस्मान हामिद उन्हें भली भांति जानते हैं। भीड़ को देखते हुए तहसीलदार ने भी उनकी बात मान ली और फोन लगा दिया, लेकिन जैसे ही जेल इंचार्ज को फोन लगाया गया, पारुलकर ने अपना असली नाम के साथ साथ उस्मान को सब कुछ साफ साफ बता दिया। ये सुनकर तहसीलदार भी चौंक गया कि अभी तक तो ये अपने आप को फिलिप बता रहा था और अब पारुलकर। उस्मान हामिद ने तुरंत तहसीलदार से बात की और बताया कि वे तीनों उनके ही आदमी हैं, उनकी सुरक्षा का इंतजाम तुरंत किया जाए। उस्मान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो भी इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि भारतीय जवानों की जान को वहाँ कितना खतरा होगा। जो वहाँ मौजूद सिविलियंस के गुस्से का अगर शिकार गलती से भी बने तो फिर उनकी मौत निश्चित होगी, और ऐसा कुछ भी उनके देश में हो ये उस्मान बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इस हादसे के तुरंत बाद तीनों ही जवानों को फिर एक बार रावलपिंडी की जेल में लाया गया, जहाँ उनके साथ साथ जाफा को भी कड़ी सजा दी गई, क्योंकि जाफा ने इसके प्लान की जानकारी जेल प्रशासन से छुपाई थी। दोस्तों, ये इसके प्लान भले ही नाकाम रहा, लेकिन इसके चलते पाकिस्तानी प्रशासन के हाथ पैर कितने फूले और उन लोगों में तीनों भारतीयों के प्रति कितना गुस्सा रहा होगा, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि एक समय ये आ गया जब जाफा समेत चारों कैदियों को जान से मार देने की बात भी हुई, लेकिन उस्मान हामिद के चलते ऐसा ना हो सका। 14 अगस्त 1972 को जेल से भागे तीनों कैदी कुछ देर की आंख मिचौली के बाद वापस उसी जेल में कैद कर दिए गए, जहां करीब 3 महीने तक सभी कैदियों को रखा गया और इस तरह करीब 1 साल तक रावलपिंडी जेल में बिताने के बाद वहां मौजूद सभी कैदियों के जीवन में वो घड़ी आ गई जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। 1 दिसंबर साल 1972 का वो दिन जब इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक दूसरे के जवानों को रिहा करने का फैसला हुआ। इस रिहाई में जाफा के सभी 12 साथी शामिल थे और 3 वो साथी भी जो जेल तोड़ने में तो कामयाब हुए ही थे, साथ ही साथ पाकिस्तान से निकलने में भी लगभग कामयाब हो चुके थे, लेकिन मात्र 5 मील की दूरी से चूक गए। लेकिन इस चूक ने इन्हें हिंदुस्तान में हीरो बना दिया जब इनके एस्केप प्लान की खबर भारत में फैली, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो सैनिक कल तक गुमनामी के अंधेरों में अपनी मौत के आने का इंतजार करने लगे थे, उनकी रिहाई के बाद जब वे सभी बाघा बॉर्डर पहुँचे तो उनका सम्मान और स्वागत एक हीरो की तरह किया गया। ये देख सभी भारतीय जवान हैरान रह गए, क्योंकि इस सम्मान और सत्कार की उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि जितना प्यार उन्हें अपने देश की सरहद से होता है, उतना ही प्यार देश के हर नागरिक को अपने जवान से होता है, जिनके असली हीरो आज भी हमारे देश के वीर जवान ही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अपने जवानों की इन बहादुरी को सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।